चेयरमैन पीटीआई के गिर्द नैब ने शिकंजा कस लिया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में मुलजिम नामजद, नैब रेफरेंस दायर, वारंट गिरफ्तारी भी मुंसलिक। बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 मुलजिमान नामजद। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराहकुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। रेफरेंस के साथ मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी मुंसलिक। नैब की मुलजिमान का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। हम बिल्कुल नेक नियति से आए यहाँ पे और हमारा मकसद था कि हम जो हमारे साथी हैं वो इस इंट्रा पार्टी में हिस्सा ले सकें और अपना किरदार अदा कर सकें। बड़ा अफसोसनाक है कि एक पार्टी जो दावा करती है कि हमें जमहूरियत चाहिए मुल्क में, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अपने वर्करों पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ऑब्जर्वर्स तैनात करे और इस इलेक्शन को देखें और इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन? इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज। बैरिस्टर गौहर खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार बानी रुकमन अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में एंट्री। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश। कहा, पीटीआई के बानी अरकान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तरीकाकार मालूम करने आए हैं ताकि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले सकें। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ऑब्जर्वर तैनात करने का मुतालबा। कहा, तारीख के पहले इलेक्शन हैं जिनमें वोटर्स ही नहीं हैं। वोटर्स और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं? पीटीआई इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। पोलिंग कब और कहां होगी? कितने मेंबर वोट कास्ट करेंगे? कमिश्नर पेशावर का तफसीलात के लिए पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। पोलिंग स्टाफ इलेक्शन की जगह गाड़ियों की तादाद की तफसीलात भी मांग ली। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात करेंगे। कमिश्नर पेशावर का 24 घंटे में जवाब ना आने पर तशवीश का इजहार। न्याजुल्लाह न्याजी को एक और खत लिख दिया। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने अवाम का फैसला ले लिया है। अवाम उन सबको 8 फरवरी को सरप्राइज दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। नून लीग और पीटीआई को भी निशाने पर ले लिया। कहा जा रहा है 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला 4थी बार अवाम को मुश्किल से निकालेगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है 70 साल नौजवान का लीडर ऑप्शन है। मुल्क की किस्मत इन 2 अफराद के हवाले न करें। एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों को मौका देने पर है। जानता हूँ पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। 8 फरवरी को हर शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। मैं और आप एक नई तारीख रकम करेंगे। जब हमारी शर्म और हया ख़त्म होती जा रही है, लोगों के घरों में पहुंच गए। पहले इन्होंने चार दिवाली के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट के बाहर ले आएंगे, फिर तमाशा बनाएंगे। पहले चीफ जस्टिस की सास की निकाल दी, हाँ, ऑडियो। तो अगर घर की ख़वातीन के ऊपर जाएंगे और हमारी शर्म और हया ख़त्म हो जाएगी सबकी, तो कल आपकी भी शायद घरवाली, आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। शर्म और हया खत्म होती जा रही है। लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले इन्होंने 4 दीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घर से बाहर घसीटकर तमाशा बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने घर की फिक्र करें, कल किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है। अमेरिकी सदर निक्सन को प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर नाअहल कर दिया गया था।
पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। बरतानवी किंग चार्ल्स का कूप 28 कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुस्तकबिल में जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाना होगी, दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, फॉसिल ईंधन को जलाना बंद किया जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल कंपनियां फरसुदा कारोबारी मॉडल को दुगना न करें। सदर यूरोपीय यूनियन उर्सुला फॉन ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठाने वाले अफराद की मदद करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कूप 28 कॉन्फ्रेंस से आज खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्लाइमेट फंड कायम। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कूप 28 में $30 अरब इकट्ठे करने का फैसला। जर्मनी का $20 करोड़ क्लाइमेट फंड में जमा कराने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात 10 करोड़ और बरतानिया $6 करोड़ देगा। अमेरिका का 1 करोड़ 75 लाख और जापान का $1 करोड़ फंड्स देने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की MD IMF से मुलाकात, मुआशी ताउन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। उधर IMF की टेक्निकल टीम ने पाकिस्तान में क़याम 1 हफ्ता बढ़ा दिया। टीम स्टेट बैंक, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, निजकारी से मुताल्लिक ब्रीफिंग लेगी। पंजाब से स्मॉग के साए छटने लगे। पंजाब हुकूमत का पाबंदियां वक्ती तौर पर खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स हफ्ते और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे भी तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू होंगी। आइंदा हफ्ते स्मॉग का दोबारा जायजा लिया जाएगा। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत जहाज का बंदोबस्त ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार करते ही कहा, हल्का बंदियों से लगता है 15 साल से मुसल्लत लोग असरअंदाज हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन में पैसा चल रहा है। निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन मेंबरान की वाबस्तगियां और असासे चेक करें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। हल्का बंदियों के नताइज के बाद इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करते हैं। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। आइंदा कौमी असम्बली कुल 336 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हल्का बंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओस और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने पूछा, इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्कुराकर बोले, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। किस हल्के में कौन तगड़ा उम्मीदवार, किसकी जीत के हैं ज्यादा चांस? मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज। सरगोदा डिवीजन से पार्टी टिकट का फैसला होगा। बलोचिस्तान से उम्मीदवारों का फैसला 7 दिसंबर को किया जाएगा। लाहौर डिवीजन से उम्मीदवारों के नाम 14 और 15 दिसंबर को फाइनल किए जाएंगे। सिंध में पार्टी टिकट्स के लिए इजलास 16 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों का फैसला 18 दिसंबर के इजलास में होगा। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत का इंदिया। आज से समात अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए,
जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना है। जंगबंदी खत्म, इस्राइल फिर वहशी बन गया। सेहूनी फौज की गजा में अंधाधुंध बमबारी, 109 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। तुर्क सहाफी भी शोहदा में शामिल। इस्राइल के मुख्तलिफ पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले, बैतुल्लहिया, अल-मुगाजी, खान यूनस, रफा और शुजाइया में बारूद बरसा दिया। इस्राइल के मुताबिक गजा में आज 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों से बचने के लिए बेघर फलस्तीनियों ने नासिर अस्पताल में पनाह ले ली। सेहूनी फौज ने जनूबी गजा खाली कराने के लिए फिर पंफलेट गिरा दिए। 7 अक्टूबर से अब तक 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास की अल कुद्स ब्रिगेड ने इस्राइल पर 107 रॉकेट दाग दिए। इस्राइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी मिसाइल गिरा दिए। उधर इस्राइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भी झड़पें, जनूबी लेबनान में इस्राइली बमबारी से मां बेटा शहीद। हमास और इस्राइल के दरमियान फिर जंगबंदी की कोशिशें, कतर का इस्राइली जारियत पर अफसोस का इज़हार। कतरी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जंगबंदी मुआहदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं लड़ाई दोबारा शुरू होने पर शदीद अफसोस है। उम्मीद है लड़ाई में वक्फे की तजदीद हो सकती है। अमरीका के शहरियों की हिफाजत के लिए इस्राइल पर दबाव। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है इस्राइल शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करे। हमास का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुज़ाहरों और अवामी इज्तिमात की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी, 100 इंडेक्स में 1159 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,691 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 20 पैसे सस्ता, 284 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी हुई। आलमी बरादरी बमबारी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। जो काम एक्साइज इंस्पेक्टर न कर सके अब ख्वाजा सरा करेंगे। महकमा एक्साइज लाहौर ने ख्वाजा सराओं की खिदमात हासिल कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब एक्साइज नाके पर ख्वाजा सराओं की मदद से रोड चेकिंग। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 ख्वाजा सराओं को डेली वेजेस की बुनियाद पर रखा गया। टोकन टैक्स ना दहिंदा और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में ददोछा डैम का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कोशिश है इलेक्शन से पहले जो मंसूबे पूरे कर सकते हैं वो करें। अगला वज़ीर आला नामुकम्मल मंसूबों को जारी रखेगा। जमात इस्लामी का गैस बहरान के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी का मोहताज बना दिया गया। 4 दिसंबर को सनतकारों के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे। मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। उस्मान उर्दू जानते हैं, उनके सामने हिकमत अमली बयान नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दावत पर बुला लिया। कौमी टीम 5 दिसंबर को दावत में शिरकत करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग, जिनसी इस्तेहसाल और बच्चों से मुशक्कत लेने जैसी गुलामी से आगाही देना है।
हैं।